हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो में रियल एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो चल मूव करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम पे। पहला प्रॉब्लम है, इजी से स्टार्ट करते हैं कि द नंबर √2 इंटू ई रेस टू आई पाई इज। सो √2 इंटू ई रेस टू आई पाई, ई रेस टू आई पाई को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, एंड √2 साइन पाई जीरो होता है, ये हो जाएगा कॉस पाई -1, देयरफॉर इट इज -√2 एंड इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट 1/m + 1/n वेयर m and n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट होता क्या है? लिमिट पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिनके एप्सिलॉन नेबरहुड में, किसी भी एप्सिलॉन नेबरहुड पे इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आ जाए उस सेट के। एक जो इसका लिमिट पॉइंट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वो है ज़ीरो, क्योंकि जैसे ही m और n बोथ टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो के अराउंड हम लोग अगर नेबरहुड लेंगे एप्सिलॉन, तो हमको इन्फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स इस कलेक्शन इस टाइप के मिल जाएंगे। ज़ीरो तो है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें ये कलेक्शन कैसा है, 1/m + 1/n। अब मैं अगर 1/m किसी एक m को फिक्स कर दूँ m0 एंड 1/n को वेरी करूँ, अब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा ये पर्टिकुलर जो, अगर इसको सीक्वेंस की तरह देखें, ये सीक्वेंस जाएगा 1/m0 को, ठीक है, क्योंकि ये जीरो को जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसको हमने फिक्स किया है। देयरफॉर 1/m0 जो है ये भी इसका एक लिमिट पॉइंट हो गया, एंड ये किन सारे m के लिए वैलिड है? ये सारे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। देयरफॉर अगर हम जैसे जैसे फिक्स करते जाएंगे एक, हमको उतने सारे लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो इसका लिमिट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स इन्फाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड अगर कोई पूछे कि लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होगा क्या, तो वो सिंपली हो जाएगा, लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन हो जाएगा 0 यूनियन 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। कंसिडर द इंटरवल -1, 1 एंड द सीक्वेंस अल्फा n फ्रॉम n1 टू इन्फिनिटी। देन हमको बताना है कि ये कोई भी एक सीक्वेंस है जो इसके सारे एलिमेंट्स -1, 1 के ओपन इंटरवल -1, 1 के बीच में है, तो इसके लिमिट पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है कि वो ओपन इंटरवल -1, 1 में ही लाई करेगा हर लिमिट पॉइंट। दूसरा ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -1, 1। तीसरा है कैन ओनली बी इन दिस फाइनाइट कलेक्शन ऑफ -1, 0 एंड 1 एंड कैन नॉट बी इन -1, 0, 1। अब अगर हम लोग को लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि सिंस मेरे सारे अल्फा एंस जो हैं सीक्वेंस के एलिमेंट वो -1 ओपन इंटरवल -1, 1 से हैं, तो जो लिमिट पॉइंट है वो क्लोज इंटरवल -1, 1 में लाई करेगा। ये हम लोग, अगर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, बट अगर हमें डाउट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले वाले को डिस्कार्ड करेंगे। अगर मैं सीक्वेंस ले लूँ अल्फा n इज इक्वल टू 1 - 1/n। अब ध्यान से देखिए, ये जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे, अल्फा n मेरा 1 - 1/n, ये सारे के सारे फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये लाई करता है -1, 1। बट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा जो अल्फा n है ये जाएगा 1 को, एंड 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल। देयरफॉर ये तो गलत हो गया। अब ये कह रहा है द लिमिट पॉइंट कैन ओनली बी इन, अब यहाँ से डी वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है कैन नॉट बी इन -1, 0, 1, एंड यहाँ पे हमने देखा 1 एक लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का, तो ये भी गलत हो गया। अब हमको बताना है कि इन्हीं में से बस नहीं हो सकता, एंड इसके लिए भी बहुत ईजिली हम लोग अल्फा n अगर ले लूँ 1/3 - 1/n, तो यहाँ पे एंड n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अगर ले जाएं, हाँ 1 से इन्फिनिटी, तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा ये सीक्वेंस जाएगा 1/3 को, एंड 1/3 इसमें नहीं लाई करता है। देयरफॉर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिस्कार्ड करके भी कर सकते हैं, एंड अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग डायरेक्टली इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब हमसे बोला है f फ्रॉम r टू r बी अ मोनोटोनिक फंक्शन देन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो इट कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकॉन्टिन्यूटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर f मेरा मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक फ्रॉम r टू r, then this implies it can have at most countably many discontinuity, and countably यानी कि इनफाइनाइट भी हो सकता है लेकिन काउंटेबली में नहीं। अब पहला चीज़ f हैज़ नो डिसकॉन्टिन्यूटी, ये तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अन्य एक और चीज़ इसको प्रूव करने के लिए यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, मगर बस हिंट दे रहा हूँ कि इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि मोनोटोनिक फंक्शंस को ओनली जंप डिसकॉन्टिन्यूटीज हो सकती है, एंड उसका यूज़ करके हम लोग शो कर सकते हैं कि हम लोग
जितनी भी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं एफ एक मोनोटोनिक फंक्शन का, उसका हम 1 to 1 मैपिंग कर सकते हैं रैशनल नंबर से, एंड सिंस रैशनल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट है, सो एट द मैक्स वही पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर उसको इन्फाइनाइटली मैनी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं तो, अगर नहीं है तो उसको फाइनाइटली मैनी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हो सकती हैं। सो यहाँ पे कह रहा है हैज़ ओनली फाइनाइटली, तो ये हम गारंटी नहीं कह सकते हैज़ ओनली फाइनाइटली मैनी, उसको हो भी सकती हैं फाइनाइटली मैनी, नहीं भी हो सकती हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबली इनफाइनाइट। सो नो डिसकॉन्टिन्यूटी ये भी गलत, कैन हैव अनकाउंटेबल ये भी गलत, बचेगा बस सी वाला। एंड इसका एक एग्जांपल दे सकता है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये फंक्शन जो है ये स्टेप फंक्शन की तरह है, एंड ये इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो एंड इंटीजर्स हमको पता है इनफाइनाइट होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक सेट दिया है 1/n sin 1/n इंटू साइन 1/n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग को एक्चुअली इस सेट का लिमिट पॉइंट बताना है, एंड लिमिट पॉइंट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को देखिए, हम लोग इस सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे xn इज इक्वल टू 1/n साइन 1/n। हम लोग को पता है 1/n गोज टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड साइन 1/n ये भी 0 हो जाता है, एंड इन जनरल बस देखें तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड अ सीक्वेंस दैट इज कन्वर्जेंट टू 0, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो 0 को जा रहा है, एंड उसमें अगर हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं एक बाउंडेड सीक्वेंस का, सो ये सीक्वेंस भी 0 को जाएगा, एंड इस सीक्वेंस का लिमिट 0 है, देयरफॉर इस सेट का बस एक ही लिमिट पॉइंट होगा, एंड वो हो जाएगा इसका कन्वर्जिंग पॉइंट, दैट इज 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमको बोला है ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि तीनों कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए रेस टू 3 प्लस एक्स माइनस बी रेस टू 3 प्लस एक्स माइनस सी रेस टू 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, एंड हमको पता है कभी भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑड डिग्री का होता है तो उसको एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होता ही है। अब हमको पता करना है कि इसको मोर देन 1 रियल रूट्स होंगे कि नहीं। अब ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन है, सो मैं क्या करूँगा, पी एक्स इज इक्वल टू है मेरा एक्स माइनस ए रेस टू 3 प्लस एक्स माइनस, अब मैं क्या करूँगा, हम लोग कोशिश करेंगे जानने की ये किस इसका बिहेवियर कैसा है, कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कि कैसा है। सो हम लोग इसका पी डैश एक्स डेरिवेटिव निकालते हैं, वो हो जाएगा 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस 3x माइनस सी स्क्वायर। एंड अगर हम लोग देखें ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस होल थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ये मेरा ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, एंड एक रियल रूट तो है, इसको मान लेते हैं कहीं एक रियल रूट है, मगर ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। एंड दूसरा चीज़ ये कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही नहीं, ये एक्चुअली में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर किसी पॉइंट पे पी डैश एक्स 0 होगा, इसका मतलब इन तीनों को 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट है सच दैट एक्स नॉट माइनस ए भी 0 है, एक्स नॉट माइनस बी भी 0 है, एक्स नॉट माइनस सी भी 0 है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जो सच दैट एक्स नॉट माइनस ए, एक्स नॉट माइनस बी एंड एक्स नॉट माइनस सी तीनों 0 है? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ए बी सी मेरे डिस्टिंक्ट हैं। देयरफॉर पी डैश एक्स इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये किसी एक पॉइंट पे इसको 0 होगा, एंड बाकी हमेशा इंक्रीजिंग करता रहेगा। देयरफॉर कभी भी इसको दूसरा या तीसरा रूट नहीं होगा, सो इसको एग्जैक्टली 1 रूट होगा। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसको 1 हो जाएंगे। एंड लेट x बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एवरी एलिमेंट ऑफ x इज इररेशनल, देन द कार्डिनैलिटी ऑफ x। अगर x हमारा सबसेट है रियल नंबर का, एंड हम कह रहे हैं ये कनेक्टेड है, एंड इसके सारे एलिमेंट्स इररेशनल है, देन कार्डिनैलिटी ऑफ x क्या होगा? सो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम लोग को पता है कि रियल नंबर्स के जो कनेक्टेड सेट्स हैं वो बस या तो इंटरवल्स हैं या तो सिंगलटन सेट्स। अब अगर x मेरा इंटरवल है, तो अगर x मेरा इस फॉर्म का है a, b वेर a इज लेस देन b, सो हम लोग को पता है इस इंटरवल में इन्फाइनाइटली मेनी रियल्स एंड इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल एंड इन्फाइनाइटली मेनी इररेशनल दोनों होंगे, बट हमको बोला है x में बस इररेशनल नंबर्स हैं। सो क्या ये इंटरवल हो सकता है? बट सिंस ये कनेक्टेड है तो इसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि इसको सिंगलटन एलिमेंट होगा, इसमें सिंगलटन सेट होगा। सो कह देते हैं टी नॉट। सो ये एक सिंगलटन सेट होगा, देयरफॉर इसका जो कार्डिनैलिटी है वो 1 हो जाएगा। अब पावर सीरीज
एन जीरो से इन्फिनिटी 2 प्लस माइनस 1 रेस टू एन होल रेस टू एन अपॉन 3 रेस टू एन एक्स रेस टू एन कन्वर्जेस। सो ये पावर सीरीज है, हम लोग को बताना है ये कब कन्वर्ज करेगा। एंड ये बहुत ईजिली हम लोग इसको यहाँ पे रूट टेस्ट से चेक कर सकते हैं। रूट टेस्ट कहता है कि 1/r वेर r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम मॉड an 1/n। अब इसको दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेज हैं, एक जब n ऑड है एंड एक जब n इवन है। एंड हम देखेंगे उन दोनों केस में लिमिट पॉइंट्स क्या है, उसका जो सुप्रीमम हो जाएगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा। मीन्स हम वहाँ पे दोनों केस में सीक्वेंसेस को लेंगे एंड ये चीज़ इवेल्युएट करेंगे। सो अगर n जब इवन है तो उस केस में हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस 1 रेस टू n। सो जब n इवन होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 रेस टू n अपॉन 3 रेस टू n हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स ये 3 हो जाएगा एंड प्लस रेस टू पावर n है यहाँ पे। सो 3 रेस टू n अपॉन 3 रेस टू n, देयरफॉर जब n इवन है मेरा, सो लिमिट मेरा सीक्वेंस सिंपली 1 हो जाएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an मेरा हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। अब n जब ऑड रहेगा तो हम एक बार देख लेते क्या होगा। ऑड के केस में 2 प्लस माइनस 1 रेस टू n, सो यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 रेस टू n अपॉन 3 रेस टू n विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेस टू n। सो यहाँ पे हो जाएगा n ऑड के केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 1/3। सो एक लिमिट पॉइंट है मेरा 1 एंड एक लिमिट पॉइंट है मेरा लिमिट पॉइंट है दूसरा 1/3, एंड इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। देयरफॉर 1/r इज इक्वल टू 1, यहाँ ये 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। देयरफॉर ये जो मेरा पावर सीरीज है कन्वर्जेस फॉर मॉड x लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, यानी -1 से लेके s। बट हम लोग को चेक करना है कि ये ग्रेटर मीन्स 1 के केस में क्या होगा। अगर 1 अटेन करता है तब क्या होगा। 1 के केस में मेरा सीक्वेंस मेरा पावर सीरीज ऐसा हो जाएगा, अगर देखें 2 प्लस माइनस 1 रेस टू n अपॉन 3 रेस टू n ये होल n इंटू 1 ये हो जाएगा। अगर इसको एक्सपैंड करके देखें तो हो जाएगा 2 प्लस जब n मेरा ऑड है तब मेरा 1/3 रेस टू n हो जाएगा, तो 1/3 n इंटू 1 प्लस जब इवन है तो 1 टाइम्स 1 प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 एंड सो ऑन। सो अगर हम लोग देखें जब मेरा x 1 है तो ये ऐसा बन जा रहा है 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1। सो एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये डाइवर्जेंट है। सो 1 पे ये कन्वर्ज नहीं होगा। सो इसका आंसर है -1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर एंड 1 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 1 इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट यूज़ करेंगे कि इफ f function from open interval ab to r is uniformly continuous if and only if। पहला चीज़ कि f continuous होना चाहिए ओपन इंटरवल ab में, एंड दूसरा चीज़ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस should exist finitely, and similarly limit x tends to b minus should exist finitely fx। ठीक है, मतलब हम लोग a को राइट साइड से अप्रोच करेंगे एंड b को लेफ्ट साइड से देखेंगे दोनों केस में हमारा लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो पहला चीज़ तो fx इज इक्वल टू 1/x। 1/x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0,1 में बस, बट प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x इज अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड है, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता है, सो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सिमिलरली अगर fx को देखें sin x/x तो ये हो जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा sin x/x, एंड ये हम लोग को फेमस लिमिट पता है, ये 1 होता है। सो ये तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस sin x/x करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली sin 1। सो ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अब अगर एग्जाम में सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो हम लोग डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, बट अगर नहीं है तो हम लोग को ये रिमेनिंग भी चेक करना पड़ेगा, एंड हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाला भी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एज x टेंड्स टू 0 प्लस cos x मेरा जाएगा 1 को, एंड ये जाएगा मीन्स 1/x चला जाएगा इन्फिनिटी को, सो ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 ये एग्जिस्ट नहीं करता है।
सो हम लोग के पास आ गया कि ऑप्शन बी करेक्ट है। Now f r to r such that f of 0 is equal to 0 and f dash x absolute value of f dash x is less than equal to 5 for all x, तो हम लोग को बताना है f of 1 कहाँ रहेगा। सो इन सब प्रॉब्लम्स में सबसे बेस्ट होता है हम एग्जांपल देखें। f 0 इज इक्वल टू 0 दिया है तो हम लोग सबसे पहले f x को ले लेते हैं सिंपली x, ठीक है x, तो f of 0 इज f of 0 हो जाएगा मेरा 0 एंड f डैश x जो है मेरा वो है 1 एंड विच इज़ इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 5। सो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कुछ डिस्कार्ड कर पाते हैं। सो मेरा f of 1 क्या हो जाएगा इस केस में 1 हो जाएगा। सो 1 इसमें नहीं लाया करता है तो ये तो गलत हो गया। सिमिलरली 1 इसमें भी लाया नहीं करता है तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा कि डी और बी में से चेक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं अगर मैं f(x) को 5x भी ले सकते थे क्योंकि 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 एंड इट इज़ लेस देन इक्वल टू 5। सो वहाँ पे मेरा f of 1 हो जाएगा 5 into 1 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड वो इसमें नहीं लाया कर रहा है। सो हमने ऑप्शन डिस्कार्ड करके ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अब हमको बोला है कंसिडर द सीक्वेंस a n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अपॉन n होल पावर n, देन हमको बताना है इसका सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ a n। सो सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम होता है सारे लिमिट पॉइंट्स का सुप्रीमम एंड इन्फीमम होता है सारे लिमिट पॉइंट्स का इन्फीमम। अब हम लोग देखें इसको दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेज हैं, एक इवन टर्म्स के लिए एंड एक ऑड टर्म्स के लिए। ओके एक सेकेंड, एक इवन एक ऑड के लिए। सो ऑड टर्म्स के लिए मेरे पास सीक्वेंस हो जा रहा है ये एन ऑड, मैं ऑड लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा ये 1 प्लस ये -1 रेज़ टू n हो जाएगा -1, सो -1 अपॉन n रेज़ टू n, so ये हो जाएगा -1 बाय n रेज़ टू n। ये मेरा ऑड के लिए। इवन के लिए मेरा हो जाएगा n, ये n हो जाएगा इवन के लिए 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू n। एंड सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेज हैं तो जो इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे वही मीन्स जिनको ये लिमिट कन्वर्ट करेगा वही इसके दो लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। ये हम लोग को पता है कन्वर्ट करता है e को एंड ये कन्वर्ट करता है 1 बाय e को। सो इन दोनों में से बड़ा है e, सो इसका सुपीरियर हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर हो जाएगा सुप्रीमम, हाँ e एंड इन्फीमम इज 1 बाय e। सो ये हो गया। ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट px बी अ पॉलिनोमियल इन रियल वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5 देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn अपॉन 2 रेज़ टू n। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रोथ रेट पॉलिनोमियल से ज़्यादा होता है तो चाहे यहाँ कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री k हो, ये हमेशा 0 हो जाएगा। एंड इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हम लोग को एक्चुअली बस ये देखना है किस नंबर के बाद से जो है मेरा जो 2 रेज़ टू n है वो ग्रेटर देन p रेज़ टू n हो जाएगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेन रिजल्ट ये याद रखना है कि इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, चाहे कोई भी डिग्री हो। बट समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं pn को ले लेता हूँ n रेज़ टू 5 क्योंकि डिग्री 5 बोला है। अब लेट n इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2 रेज़ टू 5। अब यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में एग्जाम्पल सोच पाए कि किस पॉइंट के बाद से ये इंक्रीज़ करेगा, इससे बड़ा हो जाएगा। सो n को जब 2 रेज़ टू 5 पुट करेंगे तो मेरा 2 रेज़ टू n हो जाएगा 2 रेज़ टू n क्या है 2 रेज़ टू 5 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू 32 एंड n रेज़ टू 5 क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा 2 रेज़ टू 5 रेज़ टू 5 विच इज़ 2 रेज़ टू 25। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब n मेरा 2 रेज़ टू 5 है, वैसे ये सबसे ऐसा छोटा पॉसिबल नहीं है, इससे छोटे नंबर के लिए भी मेरा 2 रेज़ टू n जो है n रेज़ टू 5 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये मेरे दिमाग में जस्ट आया। सो हम लोग देख रहे हैं 2 रेज़ टू 5 के बाद हमेशा ये n रेज़ टू 5 इज़ लेस देन 2 रेज़ टू n इस नंबर के बाद। सो एंड जैसे जैसे 2 रेज़ टू 5 के बाद आगे बढ़ाते नंबर जाएंगे ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी क्योंकि ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ ये ज़्यादा तेज इंक्रीज़ हो रहा है। सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो रेशियो है pn अपॉन 2 रेज़ टू n ये 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 0। अब है लिमिट फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम r टू r zf द जीरो सेट है ये f का सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन हमको बताना है z ऑफ f होगा क्या, कॉम्पैक्ट, ओपन, कनेक्टेड या क्लोज्ड। सो यहाँ पे भी हम लोग को पहले तो हम लोग को पता है कि f मेरा कॉन्टिन्यूस है एंड zf मेरा है क्या, zf है x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब zf इज इक्वल टू मेरा f इनवर्स ऑफ सिंगलटन 0, इसका ये है सबसेट ऑफ r, ठीक है। अब f मेरा r टू r है एंड सिंगलटन 0 को डोमेन में जो है ये r का
सबसेट है एंड ये एक सिंगलटन सेट है, देयरफॉर ये क्लोज सेट है, ठीक है, ये क्लोज सेट है। सो सिंस सिंगलटन जीरो मेरा क्लोज सेट है एंड हम लोग को पता है अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, देयरफॉर इसका जो एफ इनवर्स ऑफ जीरो होगा ये भी एक क्लोज सेट होगा। सो ये क्लोज्ड होगा मेरा जेड एफ, क्योंकि जेड एफ मेरा इनवर्स है जीरो का। अब हमको चेक करना है कि कॉम्पैक्ट, ओपन या कनेक्टेड होगा। तो सबसे एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, अगर मैं ले लूँ एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ओके। सो इसका जेड एफ क्या हो जाएगा, इसका जेड एफ सिंपली हो जाएगा 0 एंड 2। अब जेड एफ यहाँ पे क्या ये ओपन है, ओपन नहीं है, तो ये ओपन नहीं है। क्या ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं, क्योंकि कनेक्टेड ओनली इंटरवल्स होते हैं, तो ये कनेक्टेड भी नहीं है। एंड कॉम्पैक्ट है, बट कॉम्पैक्ट के लिए भी हम लोग काउंटर देख सकते हैं। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली आइडेंटिकली जीरो फंक्शन ले लूँ जो सारे वैल्यूज़ के लिए जीरो ले रहा है, तो एफ इनवर्स ऑफ जीरो हो जाएगा मेरा होल आर, विच इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, देयरफॉर ये भी नहीं है। सो मेरा ओनली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लोज्ड सेट। अब यहाँ पे है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एन जीरो से इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल रेस टू के अपॉन के एन फैक्टोरियल इंटू जेड रेस टू एन, वेर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे। हम लोग को पता है 1/r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है। सो हम लोग को ये इवेल्युएट करना है, तो अभी हम लोग इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का कुछ डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो सिंपली an प्लस 1 अपॉन an। सो an प्लस 1 अपॉन an हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल रेज टू के, यहाँ के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अपॉन के n प्लस 1 इस पूरे का फैक्टोरियल। अपॉन करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा k इंटू एन का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल रेज्ड टू k, ये हो गया। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल रेज टू मेरा k है। अब मैं बस एक सेकेंड, अभी मैं बस इस टर्म को देख रहा हूँ, सो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल रेज टू के विच इज इक्वल टू n प्लस 1 रेज टू के इंटू एन फैक्टोरियल रेज टू के, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा। सो मेरे पास आ जाएगा n प्लस 1 रेज्ड टू के इंटू एन फैक्टोरियल रेज टू के इंटू के एन का होल फैक्टोरियल अपॉन के। अब हम लोग इसका पूरे का फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा के एन प्लस के, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे का फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल रेज्ड टू के। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे क्या, n प्लस 1 रेज्ड टू के इंटू के एन का फैक्टोरियल अपॉन के एन प्लस के का फैक्टोरियल, ओके। अगर इसको देखें तो n प्लस 1 इंटू रेज टू के इंटू के एन का फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ से इसको भी स्प्लिट करने की कोशिश करूँगा, इसको मैं के एन प्लस के इंटू के एन प्लस के माइनस 1 डॉट 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 टिल के एन प्लस 1 इंटू के एन फैक्टोरियल ऐसे कर सकता हूँ। सो ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n प्लस 1 रेज टू के अपॉन के एन प्लस के एन प्लस के माइनस 1 एंड सो ऑन टिल के एन प्लस 1। अब k यहाँ पे एक फिक्स्ड कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे k अगर कॉमन ले लूँ तो ऊपर आ जाएगा n प्लस 1 रेज टू के, एंड नीचे अगर मैं k कॉमन ले लूँ सब में से n जो मल्टीप्लाइड है, तो टोटल कितने k हैं, 1 2 3 k केज हैं, तो k रेज टू के बाहर आ जाएगा, बचेगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस के माइनस 1 बाय एन इंटू एन प्लस के माइनस 2 बाय एन डॉट 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 एन प्लस 1 बाय एन, ये हो गया, सॉरी 1 बाय के, यहाँ पे सारा k है, सॉरी ये k है सारा, k ये है। अब ऊपर मेरा एक अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ऊपर एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री k एंड नीचे भी एक पॉलिनोमियल आ जाएगा ऑफ डिग्री k। एंड अगर ऐसे नहीं देखना तो हम लोग इसको एक और तरीका देख सकते हैं, ये मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस के माइनस 1 बाई के, ऐसे सो ऑन n प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 बाई के, ठीक है। इसको मैंने k टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है
एंड सबका लिमिट क्या हो जाएगा 1, इसका लिमिट हो जाएगा 1, इसका लिमिट 1, इसका लिमिट 1, सो ये हो जाएगा 1/k सिंपली एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो मेरे पास आ गया 1/r इज इक्वल टू 1/k विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू k। सो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा k। ओके, अब अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विथ रियल कोएफिशिएंट मस्ट हैव, ये तो बहुत सिंपल है, एटलीस्ट 1 रियल रूट, ये हम लोग को पता है। सो अगर ऑड डिग्री है तो उसका एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। अब है सम ऑफ द सीरीज 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 + 1 + 1 + 1 + 2/2 फैक्टोरियल सो ऑन। सो इसका जनरल टर्म क्या होगा एक बार देखते हैं। इसका जनरल टर्म हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा इसका nth टर्म 1 + 2 + so on अपॉन n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n × n + 1/2 n फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल टू n + 1/2 n - 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा ओके, क्योंकि n और n एक कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मेरा सीरीज़ क्या है, मेरा सीरीज़ है n, हाँ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n + 1/1/2 बाहर ले लेते हैं n - 1 फैक्टोरियल, ये है मेरा ओके। सो 1/2 बाहर एंड अंदर मेरा है समेशन। अब मैं इसको स्प्लिट करने की कोशिश करूँगा, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, मैं इसको लिख दूंगा n - 1 + 2/n - 1 फैक्टोरियल ओके। एंड ये मेरा हो जाएगा 1/2 समेशन n - 1/n - 1 फैक्टोरियल प्लस समेशन 2/n - 1 फैक्टोरियल ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 समेशन, अब n - 1/n - 1 कैंसिल होकर बचेगा n - 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ समेशन n इज इक्वल टू 2 से चलेगा, n इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक एंड यहाँ पे हो जाएगा 2/n - 1 फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ओके। एंड अब 1/2, अब यहाँ जब ये 2 से चलेगा तो ये हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल सो ऑन एंड प्लस 2 बाहर, ये हो जाएगा 1/10 फैक्टोरियल दैट इज़ 1, सिंपली 1 लिख देते हैं, प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। एंड हम लोग को पता है ये क्या है, ये है e, ये भी है e ऑयलर नंबर। सो मेरे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 बाहर है तो e + 2 टाइम्स e विच इज़ 3e/2। सो ये जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 3e/2। एंड यहाँ पे है लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 1/x इंटीग्रल x से 2x e⁻t² dt। सो यहाँ पे हमको लिबनिट्ज़ रूल का यूज़ लगेगा। एंड अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, अगर हम लोग इस तरीके से देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर दें अपॉन x 2x e⁻t² dt। तो अगर देखें एज x टेंड्स टू 0, ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, दैट इज 0/0। यहाँ पे हम लोग l'Hopital's रूल यूज़ कर सकते हैं एंड इसको हम लोग डेरिवेटिव करने के लिए लिबनिट्ज़ रूल का यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव हो जाता है e⁻2x²। हम लोग पहले जो यहाँ फंक्शन है उसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2 माइनस e⁻x² एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1। सो ये हो जाएगा e⁻4x² माइनस e⁻x² अपॉन 1 एंड एज x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू 0 है, जैसे मेरा ये चीज़ ये हो जाएगा 1/e⁻4x² माइनस 1/e⁻x² अपॉन 1। अब एज x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे एक चीज़, हाँ यहाँ 2 मिस कर दिया, यहाँ 2 भी है ना, 2 भी है। सो 2 अपॉन, सो एज x टेंड्स टू 0 ये जाएगा e⁻0 1 एंड ये हो जाएगा 2 एंड माइनस अकॉन ये हो जाएगा 1/e⁻0 को जाएगा तो 1। सो 2 - 1 दैट इज 2 - 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। सो ये एज x टेंड्स टू 0 ये लिमिट हो जाएगा 1। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को लिमिट L दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल की पावर 1/n एंड
सो मैं जितने भी रिजल्ट्स बता रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको नोट डाउन कर लें या इसको दोबारा देख के एक बार कहीं लिख लें। सो कॉची के कई थ्योरम्स हैं ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, जिसमें से एक थ्योरम है कि इफ़ an मेरा सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an बिलोंग्स टू आर यूनियन इन्फिनिटी, यानी कि हम लोग एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि an+1 अपॉन an का लिमिट जो है बिलोंग्स टू आर यूनियन इन्फिनिटी एंड से इट इज इक्वल टू l। सो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू 1/n जो होगा ये भी हो जाएगा l। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंड इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एंड ये हम लोग इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि 1/n पावर है, तो यहाँ भी हम लोग 1/n पावर का इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग an क्या लेना पड़ेगा, an को मैं ले लेता हूँ 1/n फैक्टोरियल। ओके, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल अपॉन 1/n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा बस 1/n+1 एंड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, देयरफॉर मेरा ये l हो गया। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू 1/n क्या हो जाएगा, वो भी 0 एंड an रेज टू 1/n है क्या, वो है 1/n फैक्टोरियल विच इज n फैक्टोरियल, ये है। ठीक है, सो ये मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा। सो मेरा ऑप्शन हो जाएगा l इज इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे fn(x) हम लोग को दिया है x रेज टू 1/n फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। देन हम लोग को इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) डिफाइंस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0,1, एंड तीसरा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। तो सबसे पहले देखते हैं इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं fn(x) है क्या। अब x अगर मेरा 0 है तो उस केस में क्या होगा, fn(0) क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 रेज टू 1/n विच इज 0। सो fn(0) इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(0) मेरा 0 ही होगा। ओके, सो ये हो गया। अब हम 1 पे देखते हैं, हम लोग बाउंड्री कंडीशन पे देखते हैं। fn(1) क्या हो जाएगा, fn(1) जो मेरा 1 रेज टू 1/n विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(1) हो जाएगा 1। अब x मेरा 1 से छोटा एंड 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो fn(x) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू 1/n एंड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग को पता है 0 से 1 के बीच में x के लिए ये लिमिट जाता है 1 को। सो पहला चीज़ तो हमने देखा कि fn goes to f where f is equal to f of x, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है f को, where f of x is equal to 0 if x is equal to 0 and 1 if 0 less than x less than 1। सो पहला चीज़, क्या ये f मेरा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला चीज़ कि पहला चीज़ ऑप्शन तो करेक्ट है कि fn(x) एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट फॉर ऑल, सो ये करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये गलत है। तीसरा है fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0,1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरा fn एक मोनोटोनिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, मीन्स सारे fn(x) जो है वो कॉन्टिन्यूस है एंड fn(x) मोनोटोनिक है फॉर ऑल x। सो बाय डीनीज थ्योरम अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता तो ये जिस फंक्शन को कन्वर्ज करता उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ता, मगर सिंस वो कॉन्टिन्यूस नहीं है सो ये भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो सकता, देयरफॉर ये गलत है। एंड तीसरा है डी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ये भी नहीं, हमने देखा कि x 0 के लिए 0 है, बाकी सबके लिए 1 है ये। सो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। सो आई होप आप लोग को ये सेशन हेल्पफुल लगा एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको मीन्स फास्ट सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो एंड प्रैक्टिस हो जाए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।